क्या बात थी? अभी तक तो मैंने कोई शब्द बोले नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ चेहरे पे मैंने हाथ रखा वो किसी भावनाओं को व्यक्त करता है। क्या नज़रिया है आपका अपनी ज़िंदगी के प्रति? इसका इम्यूनिटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। सोच के देखिए, कुछ लोग का नज़रिया होता है जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा, मैं कोई अलग से तो बना नहीं हूँ संसार में। कुछ का नज़रिया ये होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं पहले से ही ऐसा इंतज़ाम रखूँगा निपटने के लिए, उससे आएगा तो मैं पहले से ही निपट लूँगा। कुछ का नज़रिया ये होता है कि कहाँ आ रहा है भाग निकल ले भाई तुरंत ही, पहले कौन लड़े कौन झगड़े में पड़े, इस सब चीज़ों के। बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे जहाँ उनको कोई भी अंदेशा किसी प्रकार का रहता है, बाहर निकल जाते हैं छोड़ छाड़ करके। तो आपका शरीर का सबकॉन्शियस माइंड को अगर ये नहीं पता कि उसे क्या करना है तो दिग्भ्रमित हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जैसे आप स्टेशन पे पहुंच जाएं और टिकट विंडो पे पहुंच जाएं और उसको ये स्पष्ट न बताएं कि मुझे कहाँ जाना है, किस क्लास का टिकट चाहिए, तो फ़ौरन कहता है आप बगल हो जाइए, पीछे वाले को आने दीजिए। हमारा पूरा सिस्टम दिमाग कैसे ही काम करता है। अगर आपने उसको कोई टारगेट और टास्क नहीं दिया अपनी ज़िंदगी का, तो फ़ौरन कहता आप किनारे हो जाओ, हम भूतकाल से फाइल निकाल के लाते हैं, उसको चलो सॉल्व करो। आप क्यों नहीं आपने ऐसा किया था, क्या नहीं किया था, और क्या आपको सुविधा नहीं मिली थी, आप क्यों इस तरीके की परिस्थिति में पड़े हुए हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये है, आप वो है। और अगर आपके पास कोई वर्तमान में टास्क है तो भूतकाल की सब फाइलें किनारे पड़ी रहती है। अब जब आपने कोई वर्तमान का उपयोग नहीं किया तो आपका वो जो भूतकाल है वो फिर से आगे आके चिल्लाएगा कि पूरा दिन आपने बेकार कर दिया, कुछ नहीं किया आपने। और सिर्फ वो जो वर्तमान की एक ईंट होती है, सिर्फ वही है संसार में। ये जो दो काल बताए जाते हैं, भविष्य और भूत, जिसे कल कहा जाता है, एक आभासी है कि आएगा और एक चला गया जिसमें आपका कोई दखल नहीं, और एक जो आने वाला है उसमें भी परिस्थितियों पे आपका कोई दखल नहीं। दखल है तो सिर्फ एक वर्तमान के एक क्षण के ऊपर है आपका। उसमें आपने क्या किया, क्या पहले से कोई टास्क बना के रखा आपने अपने लिए? क्या सबकॉन्शियस माइंड को कोई काम दिया आपने? अगर नहीं दिया, आज सोच के देखिए गंभीरता से। ऐसी दशा में आपका इम्यूनिटी सिस्टम न्यूट्रल गियर में आ जाता है। कोई काम नहीं, गाड़ी का न्यूट्रल गियर में पड़ी है गाड़ी, बस कुछ देर में एक पिस्टन चल रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग को चौकन्ना रखिए, चौफेर रखिए, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है वर्तमान समय में, क्या हो रहा है आपके इलाके में, क्या दुनिया में हो रहा है, उसके परिक्षेप में आपके ऊपर क्या असर आने वाला है। क्या आपने सिर्फ अखबार में इतना ही पढ़ लिया कि आज ये 2 एक्सीडेंट हो गए, आज वहाँ ये हो गया, ये हो गया। ये तो मैं जब कभी बाहर जाता था तो कहता था कि मैं जब तक ना आऊँ, जितने अखबार हैं सबको लाइन से रख दिया जाए और मैं उनको आके पढ़ूँगा। कभी आए जब 15 दिन 20 दिन बाद तो मैंने पढ़ के देखा, हर एक घटना सिर्फ रिपीट होती थी, डेट बदल जाती थी, उसी चौराहे पर उसी तरह से क्लैश हुआ 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। उन्हीं जगहों पे चोरी हुई, उन्हीं जगहों पे पुलिस वालों ने बिना हेलमेट पहने लोगों को जुर्माना किया। कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, ये तो नॉर्मल चलती ही रहेगी। क्या ज़िंदगी को आपने कोई एक टारगेट दिया है? अगर नहीं दिया है तो आप इम्यूनिटी का लेके करेंगे क्या?
मैंने अपनी आँखों से 130 साल की वृद्ध को देखा। क्या विश्वास करेंगे कि वो 9 इंच की सिर्फ लाठी लेके चल रही थी और उसके साथ उसकी 6वीं 7वीं जनरेशन की लड़की में उसके साथ आ रही थी और वो 4 किलोमीटर पैदल चल के आई थी मेरे यहाँ दवा लेने के लिए। तो मैंने पूछा कि आप इतनी छोटी लाठी लिए हैं? तब उसने जोड़ के बताया कि जो करजन ब्रिज है, फाफा मऊ का पुल, वो जब बन रहा था तब मैं 9-10 साल की थी और ठीक उसी के सामने मेरा गांव पड़ता था, तो मुझे उजाड़ दिया गया। मैं जाके दूसरे इलाके में बस गई। तो मैंने पूछा, दादी आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? उन्होंने बताया, बेटा मैं जहाँ तक हो सकता है पैदल जाती हूँ, जहाँ तक हो सकता अपने हाथ का पिसा खाती हूँ और जहाँ तक हो सकता है किसी चीज़ को कल के लिए नहीं छोड़ती। एक विचार है ये, सोच के देखिए, अगर आपने टारगेट ही नहीं दिया उस जीवन का क्या लाभ है? सिर्फ खाना, कपड़ा पहनना, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। आज 3 महीने हो गए मैंने ऊपर कपड़े ही नहीं पहने। 3 बार मैं बाहर निकला, कुर्ता लटका के गया आया, घर में सिर्फ जो नीचे पहना जाता है वस्त्र वही पहनता हूँ। चल रहा है जीवन, 2 पैसे का खर्चा नहीं किया, जीवन चल रहा है, तब भी चल रहा है। कोई टारगेट आपका होना चाहिए ज़िंदगी का, कोई लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के चारों तरफ ही एक गोल घेरा बना के आप बढ़ेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी फास्ट होगी, उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। ये एक मेरा अपना विचार है। फिर नए विचार से मिलेंगे। धन्यवाद।